सच कहने में सर कटने का खतरा है, चुप रहने में दम घुटने का खतरा है। अब दिन में इतना मत सो जागो भी, रातों की नींदें उड़ने का खतरा है। नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। जो लोग यह कहते या समझते थे कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद आखिरी है, बस अगर अयोध्या में मंदिर बन जाए तो इस देश में अमन चैन कायम हो जाएगा, सारे विवाद हल हो जाएंगे, तो वो या तो बेहद नादान थे या बेहद चालाक। जो लोग आज कह रहे हैं कि हिजाब तो स्कूल यूनिफॉर्म का मामला है, अजान तो लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण का मामला है, कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर जुलूस ही तो निकल रहे थे, कि बुलडोजर तो अतिक्रमण के खिलाफ ही चल रहे हैं, ऐसा कहने वाले लोग भी वही हैं, बेहद नादान या बेहद चालाक, बेहद धूर्त। इसी तरह का मसला सिर्फ काशी या ज्ञानव्यापी का नहीं है, मथुरा का भी नहीं है, बात सिर्फ ताजमहल की भी नहीं है, मसला कुतुब मीनार का भी है, मसला 2024 के चुनाव का भी है, लेकिन मसला सिर्फ कुछ ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों या एक दो चुनाव का भी नहीं है। मसला इससे बड़ा है, योजना परियोजना बहुत बड़ी है, इसलिए सवाल देश का है, देश के लोकतंत्र का है, संविधान का है। तो आज इसी सवाल पर बात करते हैं कि क्या ज्ञानव्यापी को दूसरी बाबरी बनाने की कोशिश हो रही है, क्या कुछ घट रहा है वाराणसी में। इस सब पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी विजय विनीत के पास। विजय जी, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। काशी तप रही है, मई की धूप से नहीं, ज्ञानव्यापी विवाद से। इसके दो पहलू हैं कि ये विवाद क्या है और क्यों है। हम ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ के लिए निकले, यह देखने के लिए कि टीम कब जाएगी, सर्वे की क्या स्थिति है, क्या वहां सुरक्षा व्यवस्था है। तो हम मैदागिन की तरफ से होकर के जैसे ही नीची बाग पर पहुंचते हैं तो करीब 50 पुलिस कर्मचारियों का और अर्धसैनिक बलों का हमला जो वहां पे मौजूद था, और जो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। और यहाँ से नीची बाग से लेकर के गोदौलिया तक करीब 2-2.5 किलोमीटर का जो दूरी है, वो पूरी तरह से सील कर दिया गया था, और करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे कि कोई भी अंदर न जाए, क्योंकि कोर्ट ने परसों आदेश दिया था कि अगर कोई खलल डालता है सर्वे कार्य में तो सीधे एफआईआर किया जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। और इसके लिए डीजीपी को भी निर्देश दिया गया था, यहाँ के जिला प्रशासन को भी हिदायत दी गई थी कि किसी भी हालत में सर्वे कराया जाना है। तो ये जो सर्वेयर हैं, जो सर्वे हो रहा है, ये क्या खोज रहे हैं दरअसल ज्ञानव्यापी में? देखिए, जो सर्वे तो का मुख्य मुद्दा था, वो मुख्य मुद्दे से इस थोड़ा सा हमें लगता है कि स्थितियां बदली हैं। पहले मुख्य मुद्दा बताइए आप। मुख्य मुद्दा ये था कि श्रृंगार गौरी और वहां के जो विग्रह हैं जिनकी पूजा हिंदुओं को करने दिया जाए, ये मुख्य मुद्दा है। क्योंकि एक और वो श्रृंगार गौरी जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में है। नहीं, परिसर में नहीं है सर, ये परिसर से बाहर और है। हाँ, लेकिन साल में आमतौर पे साल में एक बार श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन का नवरात्र में एक वक्त होता है जिसपे लोग करते हैं, और आमतौर पे नहीं होता है पूजा। मतलब नियमित दर्शन पूजन की मांग की जा रही है। वो ज्ञानव्यापी मस्जिद में नहीं है, पर ज्ञानव्यापी परिसर में वो श्रृंगार गौरी और उसके विग्रह हैं। मुकुल जी, आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि कल जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था कि अभी हम इस केस को देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, इसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे कि इस याचिका पे हम इस पे रोक लगाने के लिए, जो सर्वे हो रहा है इस पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के यहाँ एक अर्जी दी गई थी। उस पे देर रात एक फैसला आया है, और जो जान रहे हैं कि ये चंद्रचूड़ है न्यायाधीश,
जी। जिनको ये याचिका पर सुनवाई करने के लिए ये मुख्य न्यायाधीश ने आज डिप्यूट किया है। अब ये बताइए कि विवाद ये कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, ये विवाद तो ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद तो बहुत सालों से चला आ रहा है और इस पे तमाम विवाद हुए हैं, झगड़े फसाद हुए हैं, कई मर्तबा दंगे भी हो चुके हैं इस विवाद को लेकर के। और मस्जिद तोड़ी गई या क्यों, किन परिस्थितियों में, वो मुगल शासन था, उस समय की स्थितियां और थी। आज का जो दौर है, आज का जो शासन है, आज लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, आज की स्थितियां कुछ और है। तो उस दौर में राजशाही थी और इस दौर में लोकतंत्र है। सबकी बात सुनी ये जानी जो चाहिए, सन सबको बड़ा। 91 यानी 91 के बाद जो घटनाक्रम हुआ, जरा उस बारे में संक्षेप में बताइए। देखिए, जब अयोध्या मंदिर का जो विवाद शुरू हुआ, तो ये एक काफी मामला गरमाया। तो उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई और नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, तो उस समय एक पूजा कानून बनाया गया नहीं, वो तो कि आया था पूजा स्थल कानून हाँ 1991, जी, 91, जिसमें कहा गया कि जो आजादी के समय की स्थिति थी सन 47 में 15 अगस्त की, एक उसको बहाल राम रखा जाए। जन्मभूमि अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को छोड़कर, क्योंकि वो केस कोर्ट में था, अन्य सभी की यथास्थिति रखी जाएगी जो जैसी जी थी। सर। अब और जी किसी पर मुकुल जी। विवाद नहीं होगा। लोगों ने कहा भी और ये समझा भी कि बस एक हल हो जाए अयोध्या, तो और सारे मामले खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो लोग समझ रहे थे उस समय भी और आज भी कि ये चीजें खत्म होने वाली नहीं थी और बढ़ने वाली थी, और वो हम आज देख रहे हैं कि एक तरफ ज्ञान व्यापी की बात हो रही है, एक तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह वाली बात हो रही है। एक इतना ही नहीं, अब कुतुब मीनार और ताजमहल पर भी तरह तरह के दावे और अटपटे बयान आने लगे हैं और एक मुहिम। तो एक बड़ा पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है एक दिशा में, एक खास परियोजना के तहत। तो ये याचिका, जरा सी इस याचिका के बारे में बताइए जो इस श्रृंगार गौरी के लिए हुई। और मैं अपने दर्शकों को बता देखिए, दूं कि ये अभी पूरा मुकदमा जो चल रहा है, ये सर्वे जो चल रहा है, वो ये नहीं चल रहा है कि यहां मंदिर था पहले या मस्जिद थी। यहां ये वाला अभी चल रहा है, इसके लिए सर्वे और विवाद कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा का नियमित दर्शन और पूजा का अधिकार दिया जाए। क्यों, मैं ठीक हूं? हाँ मुकुल जी, देखिए, श्रृंगार देवी में जो पूजा का जो विवाद शुरू हुआ, जहां से अभी हाल में विवाद शुरू हुआ, ये अगस्त 2021 में रोजाना पूजा की अनुमति 6 याचियों ने मांगी। और उसके बाद 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया पहली मर्तबा। फिर अजय मिश्रा को कोर्ट ने उसी दिन 8 अप्रैल को कोर्ट कमिश्नर बनाया। और उसके बाद 6 मई को पिछले अभी जो 6 मई बीती है, उसी दिन पहली मर्तबा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू हुआ। फिर 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का विरोध किया और कहा कि ये न्याय संगत नहीं है। जो चीज कोर्ट में पहले तो ये तय किया जाना चाहिए, तय किया जाना है कि ये किस जमीन, जो जमीन विवादित है, वो पहले ये बताया जाए कि वो जमीन है कहाँ। इसको लेकर के उन लोगों ने एतराज जताया और कहा कि ये सर्वे गलत हो रहा है। इसके बाद उन लोगों ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर जो है वो पक्षपात कर रहे हैं और फिर कोर्ट बदलने की मांग की गई और उस दिन वीडियोग्राफी नहीं होने दी गई। फिर 9 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और सर्वे की नई तारीख पर सुनवाई करने के लिए कहा। और 10 तारीख को फिर सुनवाई हुई और 11 तारीख को फिर दोबारा सुनवाई है। मतलब कि 10 और 11 मई को सुनवाई होती है और 12 मई को कोर्ट कमिश्नर को बदलने की जो मांग थी, वो मुस्लिम जो कमेटी है, जो ज्ञानवापी मसाजिद कमेटी, उसकी मांग को कोर्ट ने, जो यहाँ का सीनियर डिवीजन सिविल जज की अदालत ने खारिज कर दिया। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की तिथि निर्धारित की गई थी सर्वे करने का। आज करीब 8 बजे 52 लोगों की टीम, दोनों पक्ष के करीब 52 या 54 लोग यहाँ पहुंचे और उनको एक साथ ले जाया गया। सबसे पहले तहखानों की वीडियोग्राफी कराई गई। 3 तहखाने हमारी जानकारी में है कि 3 तहखानों की वीडियोग्राफी कराई गई। मुस्लिम पक्ष ने
कोई एतराज नहीं किया और कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ, ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई। जो तहखाने खुले थे उसी में आज वीडियोग्राफी कराई गई। कहीं कोई भी विवाद नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष के जो कमेटी के जो चेयरमैन है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चूंकि मुख्य न्यायाधीश ने जिस जज को डिप्यूट किया है उनकी पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। वो जो फैसला लेगी हम उसको मानेंगे। और बेशक मुस्लिम बेशक मैं, हाँ, कोर्ट पर फैसला वाकई बरकरार रहना चाहिए, वो कोर्ट पर यकीन बरकरार रहना चाहिए। और बस मैं आपसे बहुत संक्षेप में आज का माहौल और इससे पहले का माहौल और आगे किस तरह का माहौल बनता देख रहे हैं आप, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, ऐसा मुकुल जी कि आज करीब देश भर की मीडिया यहाँ पे पहुंची हुई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी हैं, लोग सशंकित हैं, लोग मुस्लिम पक्ष का अपना के अंदर कुछ खौफ ज्यादा हमें नजर आ रहा था, क्योंकि आज तमाम बातें हो रही हैं कि पता नहीं क्या होगा। इस मस्जिद विवाद को लेकर के जिस तरह से ये वितंडा खड़ा हो रहा है, ये मतलब कि अप्रत्याशित माना जा रहा है, क्योंकि काशी के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे थे, कोई विवाद नहीं था, कोई घटनाक्रम नहीं हो रहा था, शांति थी। लेकिन इसी बीच एक जलजले की तरह से जिस तरह से ज्ञानवापी का मुद्दा उठा है, ढेर सारे धर्म स्थलों को लेकर के विवाद उठा है, ये गौर की बात है, गौरतलब बात है। और जिस तरह से फोर्स लगाई गई है, लोगों में डर, एक खौफ है। हम तो यही चाहेंगे कि शांति ही बनी रहे। ऐसी ही शांति अयोध्या में भी थी और हमेशा से रही है वहां, लेकिन फिर भी झगड़ा एक बनाया गया और पूरे देश में फैलाया गया। और ऐसी काशी की जनता, मुझे लगता पूरे देश की जनता कोई झगड़ा नहीं चाहती, उसकी अपनी समस्याएं, अपनी दिक्कतें हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। तो अभी ये सर्वे कब तक जारी रहने वाला है, बस अंत में ये बता दीजिए और हम फिर आगे आपसे बात करेंगे। देखिए, अभी ये तय नहीं हुआ कि कल सर्वे होगा या नहीं होगा, लेकिन परसों सर्वे होगा और सोमवार 17 को। तारीख को और मंगलवार को रिपोर्ट सौंपी जानी है। हालांकि इससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तब स्थितियां बदल सकती। चलिए, फिर हम आपके पास एक बार फिर दोबारा आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि ज्ञानव्यापी को लेकर कैसे घेराबंदी हो गई है। ये विवाद अब कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। और मुश्किलों में जी रही भारतीय जनता यानी हम और आप एक बार फिर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को छोड़कर एक बार फिर एक नई बहस में जुट जाएंगे और हमारे हुक्मरान बेफिक्र होकर ठहाके लगाएंगे। फैज ने कहा था हम देखेंगे, लेकिन मैं कहता हूं, पूछता हूं, हम देखेंगे कब तक देखेंगे? क्या देखने को अब बाकी है? क्या देखना है? क्या देखेंगे? अगर अब भी ना सूरत बदली तो अपने बच्चे भुगतेंगे। शुक्रिया, सलाम।